कब्र से आवाजें सुनी हैं, अहले इलाका की भी तस्दीक कहते हैं। आवाजें इंसानी तो नहीं लेकिन ठक ठक की आवाजें आती हैं। शब्बीर को आवाज दें तो ठक ठक की आवाज आती है। कब्र से आवाजें सुनी हैं, अहले इलाका की भी तस्दीक। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। वालदा आई किसी जी उन्हें आखा से कबर च आवाज आ रही है। कबर ना कान ला के सुनी सी उनकी वालदा दी कि मेरा बेटा जिंदा है। अच्छा तो पुलिस वाले फिर जो उन्होंने पकड़ लिया या की आते गए लै गए उनके भरा नूं पकड़ के लै गए, उनकी वालदा ने पकड़ के लै गए ने। तो उस तो बाद फिर उन्होंने कोई वारस नहीं आया। कैसी आवाज आती है कब्र में से? तो जैसे कोई नीचे से कोई ठक ठक की आवाज़ आती है, बोलने की आवाज़ नहीं आती है। नीचे से कुछ जैसे जो है ना टांगे लगा रहा है या मुक्के दगा रहा है उसको, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। जब आप उसको कब्र के पास जाते हो तो वाइब्रेशन ऑलरेडी आ रही है उधर? नहीं, जब बाहर से कोई आवाज़ देता है उसी वक्त आती है। अच्छा, मतलब आप पुकारते हो तो वो आगे से जवाब देते हैं? जब पुकारते हैं वो आगे से जवाब देता है, उससे पहले नहीं देता। ठीक है। और इस इतना वाकया ये डेली हो रहा है इस तरह आवाजें का? ये 5 दिन हो गए हैं जिसको डेली आवाज आती है। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आसेफ ज़दा के एंकर पर्सन मुशारिफ फारूकी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। जी मुशारिफ, बताइएगा, आज आपने इस स्टोरी को दिन भर कवर भी किया, बताइएगा सर मामला है क्या? थैंक यू वेरी मच। बेसिकली हम लोग हर वीकली बेस पे जब जाते हैं ऐसी लोकेशन इन्वेस्टिगेट करने, तो वहाँ पे मोस्टली ऐसी लोकेशंस होती हैं जिसपे आसेबी मामलात होते हैं। इसका जब मुझे पता लगा तो आज मैं सारा दिन वहीं रेकी के लिए गया था। उसके इर्द गिर्द मैंने कुछ चीजें नोट की हैं। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे वाइब्रेशन और साथ कुछ फैक्ट्रीज हैं जिसकी मैंने वाइब्रेशन वहाँ पे खुद महसूस की वहाँ पे खड़े होके। एक तो ये हो सकता है कि वहाँ पे कब्रिस्तान में जब कोई वाइब्रेशन आती है या फैक्ट्री में कोई ऐसा काम होता है तो उसकी थोड़ी सी बीट्स की वजह से वो कुछ वो लोग कह सकेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे मामला कब्र में से आ रहे हैं। और अगर हम साइड की बात करें, अगर 25 लास्ट मंथ की उसकी डेथ डिक्लेयर की गई थी और इतने दिन गुजर गए हैं, उसके बाद इसको जिंदा कहना वो थोड़ा सा डाउटफुल हमारे हवाले से है। और उसके अलावा एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करता चलूं कि काफी लोगों ने कहा कि ये कब्र का अजाब भी हो सकता है, कुछ ऐसा जानवर भी इस कब्र में मौजूद हो सकते हैं। अगर वो थोड़ी सी मूवमेंट कर रहे हैं तो शायद उनकी कुछ आवाज सुनाई दी जा रही है। मुशारिफ, बताइएगा, आप पहले भी बड़े प्रोग्राम करते रहे, तो क्या इस तरह का वाकया पहले भी कोई भी आपने देखा या कभी कवर किया, रूनुमा हुआ कभी? मैं वही पहले मैंने अर्ज किया, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं वहाँ हमें ये जरूर होता है कि जी कब्र में से आवाजें आती हैं, रोने की आवाजें आती हैं। और जब मैं मोस्टली कब्रिस्तान में जब इन्वेस्टिगेट करने गया हूँ तो वहाँ ऐसे मामलात मैंने इस तरह नहीं देखे, लेकिन दूसरे मामलात आग का नजर आ जाना, जानवरों का नजर आना, लेकिन कब्र में से इस तरह इंसानी कहना कि वो जिंदा हो गया, ऐसी पहले हम लोगों ने चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, ना रेकी की है। मुशारिफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आलम दीन अबू अब्दुल्ला साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी कब्र पर अजाब हो और जिंदा इंसान उसे महसूस कर सके? नहीं, देखिए जी, कुछ मामला अल्लाह अज़्ज़वजल के हैं जिनमें बुखल होना इंसानी बस की बात नहीं है। ये महज हम मफरूज़े कायम कर सकते हैं कि मतलब ऐसा हुआ है। देखिए, अजाब का और मतलब राहत का मामला ये तो अल्लाह के निज़ाम है ना। हम कुदरत उसकी देख सकते हैं, जो उसके बिल्कुल आइन है, कानून है, उसमें हम बुखल नहीं हो सकते। तो जिस तरह का आज वाकया सुनने को मिला, 3-4 दिन से ये मेरे इलाके में काफी अबहम पाया जा रहा है, मुख्तलिफ चैम गोइयां हैं, मुख्तलिफ किस्म के मतलब मामला पेश किए जा रहे हैं। पर बात सीधी सीधी है कि जब रूह जिस्म से अलहदा होती है तो इसी का नाम मौत है जी। और जब सर मौत वाजे हो गई तो रूह का तो जो मस्कन है वो आलमे अरवाह है। वो आलमे अरवाह हमारी आंख से ओझल है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मरने वाले और तुम्हारे दरमियान एक दीवार हाइल है। तो देखिए, हम आलमे अरवाह के बारे में कुछ क्यास आराइयां नहीं कर सकते। ये एक निजाम है, एक दीन का सिस्टम है जी। तो जिस तरह ये कहा जा रहा है कि अजाब के लिए ये कब्र जो दुनियावी कब्र है, हम इसको मरकज नहीं बना सकते। वो एक आलमे बरज़ख का अलहदा अल्लाह ने निजाम तरतीब दिया है, वो अल्लाह जानता है या उसके बरगजीदा बंदे और रसूल जानते हैं। सर, इसमें हम कोई राय कायम नहीं कर सकते, लेकिन हमने अपने जराये से भी पूछा, हमने वहां का विजिट भी किया, हमने उसको देखा भी।
देखिए उसके साथ साथ इंडस्ट्री है, उस कब्रिस्तान के साथ साथ काफी हैवी इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है। तो वहां पे जब किसी चीज को कंप्रेस किया जाता है या वाइब्रेटर ऑन किया जाता है तो मे भी वहां तक वो शॉक जाते हो और जिस वजह से लोगों को फील होता हो। और हमने लोगों को मतलब अलग-अलग पूछा तो किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने ये चीज महसूस की है, वो कहते हैं जी लोगों ने महसूस की है। उसमें हम ये सच्चाई नहीं बयान कर सकते और हमारे दीन का इससे कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि हम जब भी अल्लाह के निजाम को मतलब देखेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फरमीन को देखेंगे तो कोई भी चीज हमारे दीन में, हिस्ट्री में ऐसी कोई शामिल नहीं है जिस तरह ये कहा जा रहा है। मेरे लिहाज से मतलब कोई भी चीज ऐसी हमारे दिन में नहीं आती। रूहानी स्कॉलर अबू अब्दुल्ला हमें बता रहे थे। आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। और कब्र में से आवाज़ें अजाब की वजह से भी आ सकती हैं क्या, इस मामले पर हमने अबू अब्दुल्ला से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इस वजह से, अजाब की वजह से भी ऐसे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो जाते हैं।